अभी पगड़ी से भाई साहब का मान सम्मान हो रहा है और भाई साहब अपने बड़ा ही मान सम्मान उबड़ा चौबड़ा करके देंगे, हम यही विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। हो गया भाई। पूरा गाँव भाई सतवीर भाणा जी का लड्डुओं से तोड़कर स्वागत कर रहे हैं। भाई लोगों ठंडे ठंडे पी के जाइए सारे को निकल। इतने प्यार, ये जो भाई सतवीर भाणा जी को इतना प्यार इस सारे समाज लड्डुओं के साथ तोला जाएगा। कृपया करके सभी अपना मुख, तो मैं बुलवाऊं क्या भाई साहब, आप थोड़ा सा कष्ट करें। आदरणीय मेरे ब्रोट गांव के बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आपने जो मेरा इतना मान सम्मान किया, स्वागत। मैं एक वादा करता हूं कि इस ब्रोट गांव की पगड़ी को जो आपने मुझे इतना मान सम्मान देकर के एक जिम्मेवारी दी, इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा। हमेशा आपके कार्य के लिए, आपके मान सम्मान के लिए आपके साथ डटा रहूंगा। परम आदरणीय ब्रोट गांव के सरपंच डॉक्टर महेंद्रपाल जी, श्री रोशनलाल नंबरदार जी, श्री मास्टर मंगल जी, सरदार गुलजार सिंह जी जो टूटी की बूटी है, हाँ जो डॉक्टर तो रुपये ले ले 20,000 रुपये और फ्री में इलाज, जो समाज सेवी, मैं सरदार गुलजार जी का भी धन्यवाद करता हूँ। चुनाव आता है, जब ये 5 साल में चुनाव आता है तो आप सब मेरे जैसे साथी, बहुत से साथी जो इलेक्शन में खड़े होते हैं वो वोट मांगने आते हैं। ये एक अधिकार है, संविधान में लिखा गया है कि लोकतंत्र में वोट डाल भी सकता है, वोट मांग भी सकता है। वो आपने देखना है कि 5 साल में आप किसको चुनोगे। ये जो वोट है ये 2-धारी तलवार है। इसी वोट से अगर एक अच्छे इंसान पर यह वोट पड़ जाए तो इसी वोट से रोजगार की समस्याएं, जो आज बेरोजगारी है, जो विकास की बात कह रहे हैं, विकास भी इससे होता है। और यही वोट अगर गलत जगह आपकी पड़ जाती है तो 5 साल भुगतना भी पड़ता है। मेरे भाइयों, लगातार 2019 रहा अब 2024 मैंने कोशिश की है मेरे हल्के के 54 गांव में जाकर के, जिस भाई का भी मुझे पता लगा कि इस घर में कोई दुख की घड़ी है, मैंने आंसू पहुंचने का काम मैंने कोशिश किया, मैंने किया। अगर कोई भाई भंडारे का, शादी का या किसी खुशी का, जन्मदिन का अगर मुझे कोई कार्ड देकर गया, मैंने उसमें भी पहुंचने की कोशिश की ताकि मेरे परिवार में जो खुशी की घड़ी है मैंने उसको बढ़ाने की कोशिश करी। जब कोरोना काल आया था तो कोरोना काल में एक भय पैदा हो गया था। इंसान से घबराता था, बेटा बाप से घबराता था, माँ बेटे से घबराती थी। इतना भय था कि हाथ लगाना भी एक दूसरे को डर लगता था कभी मौत ना आ जाए। लेकिन उस समय भी ये आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में आकर के सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का छिड़काव किया। 54 गांव में मैंने कोशिश की, मैंने छिड़काव किया। सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस के जब उस समय नहीं मिलते थे। और यही नेता जिसको आपने मौका भी दिया और जो आज आपके बीच में है, वोट मांगने आए, एक भी मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। और मैं उस कोरोना की चपेट में भी आया हूँ, क्योंकि जब मैं इंसानों के, मेरे भाइयों के बीच में रहूंगा तो कोरोना तो संभव है।
तो वो भी आपके आशीर्वाद से, उससे भी मैंने लड़ाई लड़ी और वो ठीक हो गया। अब रही बात चुनाव के समय की, ये आपने देखना है, ये हल्का ऐसा हल्का है, ये सभी को मौका देता है। आपने जब 1991 में चौधरी ईश्वर सिंह जी यहाँ के एमएलए होते थे, उसने बहुत काम किए, लेकिन उसके बाद 96 से लगातार यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं। जिस भाई ने प्रयास किया, छोटे भाई बोलो ना, बच्चों बोलो ना, लाडू मिल, जब नरेंद्र शर्मा जी ने कोशिश की, आपने उसको वोट दिए और उसको बढ़ाया। उसके बाद तेजवीर जी ने कोशिश की, तेजवीर जी को आपने बढ़ाया। उसके बाद दिनेश कौशिक ने कोशिश की, 2 बार आपने उसको एमएलए बनाया। उसके बाद सुल्तान जुड़ोड़ा ने कोशिश की, सुल्तान जुड़ोड़ा को आपने एमएलए बनाया। उसके बाद पिछली बार रणधीर गोलन जी ने कोशिश की, उसको आपने एमएलए बनाया। मौका तो मेरा था, लेकिन हमारे बुजुर्ग आंसू नहीं देख सकते, रो पड़ा, बोले मैं मर चुका, यूं हो जाएगा, अपने टाइम बच्चे को फोटो देते हो, ठीक रहेगा, पांडा छूटेगा नहीं, मारा जाएगा। और मेरे काम देखा नहीं, गरीब पानी भाई यूं भी मर सका। तकड़ा तो जो तकड़ा था वो तो 40,000 में मार दिया। मेरे भाइयों, ये बताओ कि मौका किसका है? मेरे होगा मौका भाई, भी देख लियो कदे इस तकड़ा रोना वाला आज फिर मैंने पूछ दियो। इतना जरूर कहूं भाई, दो इतना जरूर कहूं, ये जो मेरे भाई है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सारे अपने ही हैं, ये आर्थिक रूप से मेरे से मजबूत है। ये तो मौका अब मुझे आप मौका दोगे, तो मौका आपने नहीं दिया तो चौथा इलेक्शन में लड़ नहीं सकता। कदे फिर को भाई दिया, कहने का मतलब मेरे भाइयों, मतलब एक बात कहो, हमारे रगों में किसान और मजदूर का खून है। मैं भी आपके बीच में, और खासकर इस गांव में तो मनोहर भी लगा हुआ है, मेरे फूफे ज्यादा है, फूफे ज्यादा काम कर रहे हैं, इतना जरूर है कि मेरे भाई काम कर रहे हैं। अरे इनके मन देख लिया, कान उठाने पड़ेगा, घर जाकर समझाने पड़ेगा। मेरे भाइयों, जब ये इलेक्शन की बात आती है तो मुझे बरोट गांव याद आता है। बरोट गांव से मुझे इतना प्रेम और प्यार मिलता है, जो कि 2014 में आपने मेहनत करके मुझे इतनी वोट दी, 2019 में दी। अब ये लास्ट चुनाव समझो, जब एक किसान खेती कर रहा है, उसकी पहली फसल मर जाए, पूरे परिवार में दुख होगा। वो फिर मेहनत करे, फिर खेती करे, अगर उसकी दूसरी फसल मर जाए, पूरा परिवार में सन्नाटा छा जाए, क्योंकि आमदनी का साधन वही है और वही मर गया। वो तीसरी फसल फिर वो आड़ती पर पैसे पूछे लेगा, कर चढ़ा गया। लेकिन अगर वो तीसरी फसल भी मर जाती है तो वो अपना धंधा ही पट देता है। लेकिन ऐसा कभी परमात्मा ने किया नहीं, क्योंकि अगर ऐसा परमात्मा करता तो किसान अपनी खेती छोड़ देता। लगातार एक बार की 2 बार तो हो सके फसल मर जाए, तीसरी बार तो परमात्मा भी उसका नहीं देखा है। और भाई, मेरी पहली खेती मेरी में फिर लग गया। अब मेरी तो खेती भी 5 साल में आवा, फिर दूसरी खेती लगातार, फिर 5 साल मेहनत करी, 19 में फिर खेती, वही काम हो गया। मेरे भाइयों, इनका 2024 साढ़े में था अगला साझा कर लिया। मेरे तो भाई आपने मेहनत दे दी, 20% आओ, 20% आओ। मन्नत तो थारा सीरी मजदूर साथी, अच्छा पहाड़ी बनका ये थारी पकाया दी खेती। इतना जरूरत जिसी आपने 2 बार खेती मरी थी नहीं, बदवाड़ खेत हो रहा था, 80 मन का किला होगा, देख लिया। अच्छा, ये फसल काटोगे या कोई मंडी में नहीं गिरनी आपकी, अपने घर अपना घर है, रखनी है यार, चाहे किसी ने मुट्ठी आई हो, चाहती मुट्ठी आई, चाहे 2 मुट्ठी आई हो। मेरे भाइयों, कहने का भाव मेरा ये है, ये जो राज की बात है, जो ताकत मिलेगी, पावर मिलेगी, ये आपकी होगी। साथियों,
जो एमएलए के इलेक्शन में तो अभी तक सारे लड़ते आवे। एक तो आवे सेवा के भाव से, एक आता है पैसे कमाने के। नीति और नियत में फर्क है। पार्टी बदलने से विचार नहीं पलटते। मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए आया। ये सेवा आपने करवानी है। एक और रिकॉर्ड है यहाँ का, लगातार जो भी यहाँ से सेकंड पोजीशन पर एमएलए रहता है, जैसे 2014 में दिनेश कौशिक सेकंड पोजीशन पर थे, 19 में बढ़ना, उसमें 9 में सेकंड पोजीशन पर थे, 14 में बढ़ गए, 14 में गोल सेकंड पोजीशन पर थे, वो 19 में बढ़ गया। इनका मैं सेकंड पोजीशन पर रखा था, तो आगे था नंबर है, नंबर की कोई बात नहीं। इतना जरूर है कि आपने ये मौका संभाल कर रखना। मैं तो एक बात कहता हूँ, कई भाई को कह दिया शरीफ सा लगा है भाई, कदे राज्य नहीं चलाना है। हमारे ऊपर कौन सा नेता बैठा है, मजबूत नेता बैठा। रही मेरी बात, जब यह ताकत, जब यह पावर मेरे को दोगे, जब तो मैं कुछ करूंगा। गंडा तो सब तक करना हुआ है, जुस्सा में मौसमी भी ठंड हुआ हुआ, नरम हुआ सारा। गंडे ने अपने छोड़ कर क्या दूंगा, इतना जरूर है। हमारे आदरणीय नेता जैसे चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी, इसने कैथल में कितने काम किए। जो या डंडोरा पीटे, विकास करवा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया। अगर विकास माने सही में तो कैथल में है, और कैथल में जैसे विकास किया है, इसी प्रकार मैं भी चाहता हूं कि मेरे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से और आपके सहयोग से हम भी पुंडरी के हल्के का विकास करें। मेरे भाइयों, हमारे मामा भी बैठे हैं, फूफा बैठे हैं, और भाई साहब भी बैठे हैं। आप अच्छे मिस्त्री लो जाओगे, और अच्छे मिस्त्री ने जो कह दिया नहीं भाई मैंने तो आधा कटे मैं एक महीना लगेगा, उस तरह हो गए 2 महीने लगे बच्चे सकते करवाना देता। जब आप एक का काम नहीं सोचो है, इस साल के खाते भी तो नहीं नाचा मिलेगा मेरे साथ पैसा। मेरे भाइयों, एमएलए ने क्या करना भाई, विकास तो करना रखे। कॉलेज, हॉस्पिटल, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, गली, दरवाजे, चौपाल, थ्याई, ये तो काम करने हुआ है। और वो मेरे अच्छा कौन कर देगा। गला नक्शा बनाऊंगा, अगला लेवल भी दे दूंगा। मेरे भाइयों, जब मैं किसी जाट समाज में जाऊंगा, जब मैं किसी राजपूत समाज में जाऊंगा, जब मैं किसी वाल्मीकि समाज में जाऊंगा, जब मैं किसी चमार समाज में जाऊंगा, जब मैं किसी छत्तीस बिरादरी समाज में जाऊंगा, तो सबको ये लगेगा कि सबको लेवल में रखे, एक अच्छा साथी हमें मिले। ये लेवल नहीं करूंगा तो न्यूज कंदा जिसरा अच्छा मिस्त्री लेवल रखे न्यू रखूंगा। मेरे भाइयों, ज्यादा ना बोलता हूं, मैं तो एक ही बात कहूंगा। मेरी माता, मेरी बहन, मेरी बुआ, मेरे फुप्पे, आप सब सुन रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, जब आप 5 तारीख को अपना वोट डालने जाएंगे, उससे पहले जिस भी आप गुरु को मानते हो, जिस भी आप भगवान के मानते हो, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वाहिगुरु का नाम लेकर के एक बार इस छाती पे हाथ रख करके एक बार दिल से सोचना, इस वोट का सही हकदार कौन है। अगर दिल से आवाज आए इस वोट का हकदार है, तो एक गरीब मजदूर और किसान का बेटा हमारे बीच में रहने वाला सतवीर भाड़ा है, तो आपने वोट करना। मेरे भाइयों, एक एक वोट आपकी कीमती वोट है। इसी वोट से विकास होता है। इसी वोट से की बात कहूंगा, 5 तारीख को अपना सहयोग, अपना वोट इस भाई को दे करके इसमें पुंडरी हल्के में विकास की गंगा बहाए। और धन्यवाद, आपने मुझे इतना मान